ये कहानी है उस समय की जब धरती पर है वंश का राजा था सहस्त्रबाहु। उसे अपनी 1000 भुजाओं और शक्ति का बहुत घमंड था। एक बार वो अपनी पूरी सेना के साथ शिकार पर निकला और घूमते घूमते महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि ने राजा का पूरा सम्मान किया और उसे अपनी पूरी सेना के साथ भोजन करने का न्योता दिया। सहस्त्रबाहु हैरान था कि एक साधारण ऋषि उसकी लाखों की सेना को कैसे खिलाएगा। लेकिन जब भोजन परोसा गया तो उसकी आंखें खुली रह गईं। ऐसे दिव्य पकवान उसने अपने महल में भी नहीं खाए थे। उसने हैरानी से पूछा, मुनिवर, इस जंगल के बीच आपने ये सब आयोजना कैसे किया? तब महर्षि जमदग्नि ने उसे अपनी गाय कामधेनु के बारे में बताया। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि देवताओं से मिली एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो पलक झपकते ही किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। कामधेनु की अद्भुत शक्ति के बारे में सुनते ही सहस्त्रबाहु के मन में लालच की आग भड़क उठी। उसने अहंकार से कहा, ऋषि, ऐसी चमत्कारी गाय एक राजा के पास होनी चाहिए, इसे मुझे दे दो। महर्षि ने हाथ जोड़कर मना किया और समझाया कि कामधेनु उनके आश्रम और अनुष्ठानों का आधार है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर सहस्त्रबाहु ने उनकी एक न सुनी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और वो बलपूर्वक कामधेनु को छीनकर अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद जब महर्षि के पुत्र परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता को निराश और आश्रम को उदास पाया। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। पिता का अपमान और धर्म की ये अवहेलना उनसे सही नहीं गई। उन्होंने उसी क्षण अपना फरसा उठाया और प्रतिज्ञा ली कि वो इस अधर्म का नाश करके रहेंगे और सहस्त्रबाहु को उसके पापों की सजा जरूर देंगे। परशुराम अकेले ही सहस्त्रबाहु की राजधानी माहिष्मति पहुंच गए और उसे युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्रबाहु अपनी विशाल सेना लेकर उनका सामना करने आया। परशुराम ने अपने फरसे से ऐसा प्रहार किया कि सहस्त्रबाहु की सेना गाजर मूली की तरह कटने लगी। उन्होंने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को एक एक करके काट डाला और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह भगवान परशुराम ने अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की और न्याय की स्थापना की।